नमस्कार दोस्तों, ये कहानी दिल छू लेगी आपका। लोगों से भरा था कमरा, पर वहाँ खालीपन और खामोशी थी। गुड़िया आज जा चुकी थी, सबसे दूर, बहुत दूर, एक ऐसी लंबी यात्रा पर जो उसे खुद ही तय करनी है। आज उसे माँ की आवश्यकता नहीं है चलने के लिए। दादी भी कुछ नहीं बोल रही, ताने मारने के लिए, मानो कि उनके ताने गुम ही हो गए। पापा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। गुड़िया की माँ स्तब्ध खड़ी है। उसकी बेटे के साथ ऐसी दरिंदगी किसने क्यों किया? कौन है वो दरिंदा? सवाल जवाब नहीं कोई। गुड़िया की माँ पायल 8 साल पहले अतीत में चली गई, जब शादी के 1 वर्ष बाद पायल को मातृत्व का सुख मिला। पायल के परिवार में सास पुष्पा जी, देवर सोहन और पति सुनील है। ससुर राजा राम जी मृत्यु सुनील की नौकरी लगने के 2 साल बाद हो गई थी। घर में नन्हे बच्चे की आने की हाट से सभी बहुत खुश थे, परंतु घर वालों की खुशी ज्यादा दिन नहीं बरकरार रही। जब 1 साल की होने के बाद गुड़िया बोलना नहीं सीख पाई, हर काम और बच्चों के मुकाबले देर से करते हुए 3 साल की होने वाली थी, पर उसे खाना भी पायल को खिलाना पड़ता था। उसे ना नहलाओ तो वो ऐसे ही बैठी रह जाती। सारे कामों के लिए पायल पर निर्भर थी। डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने उसे आजिटिम डिसऑर्डर बताया। पायल ने देखा कि गुड़िया को पढ़ाई सीखने में रुचि न के बराबर है, परंतु वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती है। देखकर तो ऐसे चित्र बना देती कि मानो चित्र बोल ही पड़ेगा। ऐसा लगता था। पायल ने गुड़िया को चित्रों के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया। स्पेशल चाइल्ड की माता पिता होने पर पायल और सुनील ने फैसला किया कि वे आगे बच्चा नहीं करेंगे, क्योंकि गुड़िया या फिर होने वाले बच्चे की केयर नहीं हो पाएगी। सास पुष्पा जी तब से ही बदल गई और पायल और गुड़िया को जब मन चाहता बुरा भला बोलती। गुड़िया बेचारी दादी दादी कहकर उसके पास जाती, पर दादी जोर से उसे झिड़क देती। सोहन भी अपनी माँ की देखा देखी गुड़िया से बुरा बर्ताव करता, चाचा कहने पर मुंह बना जाता। दादी और चाचा गुड़िया से कोई अपनापन नहीं रखते। प्यार तो देखो, तमीज से बात भी करना या उसके लिए कुछ काम करना उन लोगों को गुवारा नहीं था। इन सब से पर गुड़िया को सुनील और पायल दिलो जान से चाहते और प्यार व धैर्य पूर्वक उसको सिखाया करते। उसकी प्रोग्रेस से तो डॉक्टरों को भी खुशी थी कि गुड़िया बहुत अच्छे से सीख रही है। ऐसा ही रहा तो कुछ वक्त बाद गुड़िया सामान्य जीवन जीने लगेगी। तभी धक्का लगने से पायल वर्तमान में आई। उसकी सास उसे हिलाकर कह रही थी, अब जल्दी से इसको विदा करो घर से। जाते जाते भी तमाशा कर गई। अब कितना झेलना पड़ेगा? घर की बात है, झटपट इसका दाह संस्कार कर दो। अचानक पायल के दिमाग में कुछ क्रोधा। वो दौड़कर गुड़िया के रूम में गई, उसकी टेबल से ड्राइंग की कॉपी ले आई। गुड़िया स्पेशल चाइल्ड थी, उसकी ड्राइंग में चित्र बोलते थे। वह जो दिखा, माँ की आंखों में खून उतर आया। देवर का कॉलर पकड़कर घसीटती हुई पुलिस स्टेशन ले गई। देवर की नजरें सब कुछ बयान कर रही थी। सुनील ने कंप्लेंट दर्ज कर सबूतों के तौर पर ड्राइंग कॉपी पुलिस को दी। फौरन ही कस्टडी में सोहन को ले लिया गया। गुड़िया का पोस्टमार्टम में भी सोहन के द्वारा की ज्यादती की पुष्टि हो गई। 2 डंडे पड़ते ही सोहन ने कबूल कर लिया कि गुड़िया का बलात्कार उसी ने किया है। उसके बाद गुड़िया का ज्यादा खून बहा। वो डर गया और उसे गला दबा दिया, ताकि उसके साथ ही सोहन का पाप भी छुप जाए। चाटा मारते हुए पाल ने सोहन के मुंह पर थूकते हुए कहा, मेरी गुड़िया पागल नहीं थी पापी, कम समझती थी, परंतु वह अब ठीक हो रही थी। फास्ट ट्रैक अदालत ने
सोहन को सक्षम सजा सुनाई। सास की नजरें शर्म से झुक गई। उसी दिन घर आकर पायल फक फक रो पड़ी। चीख चीख चिल्लाकर कह रही थी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तुझे वहशी दरिंदों से बचा नहीं पाई। ऐसे रोई कि आसमां हिल गया। सुनील ने उसे गले लगा लिया, बेटी को इंसाफ दिला दिया, परंतु सबका दिल घर सभी खाली हो गया। उनका मेरी इस कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें और अपनी अमूल्य राय कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।